प्रमित जी बताइए कि मतलब जो आप लोग हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से देख रहे हैं? उनके समर्थकों का तो हम देख रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट बियॉन्ड है, लेकिन जो वो पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति के तौर पर थे और इस बार जो वो है, आपको क्या समान दिखता है, क्या अलग दिखता है? इस बार देखेंगे तो एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज गोइंग टू फोकस ऑन अमेरिका फर्स्ट, सो उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस तो इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, बट ओवरऑल जो एक जबरदस्त जो एक इक्वेशन पिछले कई सालों से बनी हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसकी वजह से भारत को फायदा भी बहुत होगा। और दोनों ही देश ये जानते हैं कि द बिगेस्ट एलिफेंट इन द रूम इज चाइना, सो टू हैंडल चाइना बोथ द कंट्रीज हैज टू वर्क टुगेदर। लेकिन चीन को लेकर मतलब ये माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत जा सकते हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि वो चीन भी जा सकते हैं। अब चीन को लेकर जो वो दरवाजे खोल रहे हैं, देखिए पिछली बार से इस बार में ये बात अलग है। देखिए ये देखे देयर आर द शॉर्ट टर्म डायनामिक्स कि वो पहले भारत जाए या पहले चाइना जाए, निश्चित रूप से इसका भी महत्व है, बट इन द लॉन्ग टर्म इन द नेक्स्ट 4 years की जो पॉलिसी आप देखेंगे, बोथ द नेशंस एंड बोथ द लीडर्स आर गोइंग टू एक्सट्रीमली वर्क वेरी क्लोज। दोनों बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। आप देखेंगे क्वाड इनिशिएटिव एक अलग मुकाम पर जाएगा, जिसमें नॉट ओनली अमेरिका इंडिया बट ऑस्ट्रेलिया और जापान भी बड़े मिलकर साथ में काम करेंगे। और निश्चित रूप से भारत के और चाइना के जो संबंध है उसको देखते हुए दोनों ही देश बड़े स्ट्रेटेजिक मूव करेंगे, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। और जो आपने एक प्रश्न पूछा कि हिंदू कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी में एक जबरदस्त जोश है, जैसा पिछले 3 महीने में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया के लिए, हिंदुओं के लिए और बांग्लादेशी में जो हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए जो बोला था, पे मैं एक कमेंट इनसे चाह रही थी कि आप बताएं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं पर जो बांग्लादेश में अपराध हो रहा था उसके खिलाफ बोला, तो एक बहुत जोश था लोगों में। आप लोग कैसे उसे देख रहे हैं? और आपने बड़ा अच्छा ये आज ब्रोच भी पहना है भारत और अमेरिका के फ्लैग का। लीजिए। जो भारत की तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो बदल चुका है और बदल रहा है जल्दी, क्योंकि जो आपने देखा है कैबिनेट में कैश पटेल हैं, विवेक रामस्वामी है, FBI के हेड विवेक जी, तुलसी गबार्ड है, तो जो इंडियन डायस्पोरा के हैं, हिंदू के हैं, तो इनके रहने से जो वॉइस मिल रहा है, जो आवाज़ मिल रहा है हिंदुओं के इश्यूज को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत उसका महत्व है। क्योंकि आज तक कोई बोल नहीं रहा था उसके बारे में, बहुत अत्याचार चल रहे थे, लेकिन उसका ग्लोबल स्तर पर जो है वॉइस अभी उनको मिल रहा है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा हिंदुओं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और वहाँ पे जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको लगता है वो प्रो हिंदू प्रो इंडियन स्टैंड रखेंगे 4 साल में? या जो यहाँ पर देखिए, एक बात तो तय है कि अमेरिका में जिस सेंटिमेंट को उन्होंने कैप्चर किया है वो सेंटिमेंट है कि हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां, हमारे घर, हमारा जो ग्रेटनेस था वो अन्य देशों के लोगों के हाथों में जा रहा है। ये बेसिक सेंटिमेंट है जिसको कैप्चर किया है। अब इस बार सेकंड कार्यकाल में जब इस सेंटिमेंट को और भी उन्होंने उफान पर चढ़ाया, क्या वो कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे वो लोगों को खुश करने के लिए अन्य देशों के नागरिकों को थोड़ा सा मतलब सख्ती बरतें? नहीं, बिल्कुल, लेकिन देखिए हमारा उम्मीद और भरोसा ये है कि जो क्रिटिकल मामले हैं, मुद्दे हैं हेल्थ केयर के, एजुकेशन के, इनोवेशन के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनमें नया स्पिरिट आएगा, नया जोश आएगा, तो इसी के माध्यम से जो भारत के साथ कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन आएगा, उसमें ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली वो जो है संबंध बढ़ेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे, तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर